सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप लोग। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एटीएफ क्लास 10 है, क्योंकि आज लाइव थोड़ा बड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम था, तो इसीलिए लाइव नहीं आ सके। तो चलिए आज सीधा एग्जांपल से समझते हैं और देसी स्टाइल में, ताकि आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ जाए। तो चलिए आज का एग्जांपल हम एक इजी एग्जांपल से समझते हैं टॉपिक को। एटीएफ जो क्लास है 10 चल रहा है, वो सीरीज का 10 क्लास है। इसमें समझते हैं। सबसे पहले तुमने एक एग्जांपल स्टार्ट किया, उसमें तुमने देखा सुबह जब तुमने देखा कि खेत में पानी भरा हुआ। और अभी क्लियर ये नहीं होगा क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, वो एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि लास्ट में समझ में आए। मान लो तुम खेत में सुबह जाते हो और तुमने देखा कि खेत में पानी भरा हुआ है। और क्या क्या है, यह क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है। जैसे तुमने खेत में गया और तुमने देखा कि पानी भरा हुआ है, तो खेत क्या है, एक ऑब्जर्वेशन है। तो तुमने ये देखा, आंख से देखा अपना कि खेत में पानी भरा हुआ है। फिर क्या हुआ कि जो बस अब सवाल आता है कि क्या पानी क्यों है, जो खेत में जो पानी है वो पानी आखिर क्यों है खेत में पानी। आ, तीसरा पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद जो तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है उसमें है कि रात भर बारिश हुई होगी, उसके कारण से पानी आया होगा। या किसी ने पंप, जो बोर्डिंग होता है, वो बोर्डिंग का पंप डाल दिया होगा, खेत में पानी पटा दिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसके थ्रू पानी आया होगा। तीसरी एजम्पशन हो सकता है कि किस आरी जो होता है ना, खेत का आरी, मेर, हाँ वो टूट गया होगा या किसी ने काट रखी होगी ताकि दूसरी खेत की पानी आ गया होगा। ये तीन पॉसिबिलिटी उसके बाद भी बनती है। तो सबसे पहले तुमने जाता, जैसे तुमने खेत में गया तो तुमको लगा कि खेत में पानी है। उसके बाद पॉसिबिलिटी बनती है कि कैसे पानी आया होगा, या तो पंप सेट से, या बारिश से, या तो किसी के आड़ी कटी हुई है उससे। ये तीन ऑब्जर्वेशन, ये क्या बना, पॉसिबिलिटी बना। बस ध्यान दो यहाँ पे क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन एक खेत में पानी है, लेकिन मीनिंग क्या है, एक पॉसिबिलिटी है। मीनिंग क्या है, एक पॉसिबिलिटी। ऑब्जर्वेशन तुमने समझा क्या है, जैसे तुमने आंख से देखा वो ऑब्जर्वेशन है, बट उसके बाद जो मीनिंग बना, उसे पॉसिबिलिटी बना, वो पॉसिबिलिटी है। तो तुरंत तुम यह नहीं बोल सकते हो कि अब तुम तुरंत यही नहीं बोल सकते हो कि रात में बारिश हुई होगी, क्योंकि तुम्हारे पास अभी कोई एविडेंस नहीं। और एविडेंस, ये सारा टॉपिक मैं पहले पढ़ा चुका हूँ एविडेंस के बारे में। तो तुमने समझा कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। जब तक तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं आ जाए, तब तुम प्रूव नहीं कर सकते हो कि भाई रात में बारिश हुई है। कुछ ना कुछ प्रूफ होना चाहिए, तब वो एविडेंस मजबूत होगा। फिर अब तुम क्या करोगे। अभी जब बारिश हुई है उसको प्रूव नहीं हुआ, तो तुम क्या करोगे। तो तुम अगर जमीन के आसपास में बारिश का निशान मिला, मान लो तुम अगल बगल में देखा कि बारिश का बूंद का निशान मिला, तो जो ये पॉसिबिलिटी बारिश का है, ये मजबूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। अगर पंपी सेट, मान लो पंपी सेट से पाइप आया हुआ है तुम्हारे खेत में और पानी चलते मिल गया, कि पंपी सेट से पानी आया था, चलते हुए पानी मिल गया, तो ये भी पॉसिबिलिटी तुम्हारे लिए क्या हो गया, मजबूत हो गया। ये भी पॉसिबिलिटी तुम्हारे लिए क्या हो गया, मजबूत हो गया। फिर अगर मान लो कि ये पॉसिबिलिटी तो देख लिया, और तुमको ये भी दिख गया कि मान लो कि बगल वाला जो खेत है, और उस खेत से भी पानी मेरे खेत में आया हुआ है, उस खेत से भी पानी मेरे खेत में आया हुआ है, तो वो पॉसिबिलिटी भी क्या हो गया, मजबूत हो गया। तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी जो मैंने देखी है, वो तीन पॉसिबिलिटी क्या हो गया, मजबूत हो गया। तो आप लोगों को समझ में आया। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन समझना है, और समझे है कि ऑब्जर्वेशन के मतलब कि मान लो कि हमने सुबह खेत में गया तो देखा कि खेत में पानी है, बट पानी का आने का तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैंने समझा, आपने समझा कि तीन पॉसिबिलिटी में क्या क्या हो सकता है। जैसे कि बारिश हुई होगी, या तो किसी पंपी सेट के थ्रू पानी, मतलब बोर्डिंग होता है पंपी सेट, उसके थ्रू पानी आई होगी, या तो किसी दूसरे खेत का पानी मेरे खेत के अंदर आई होगी। ये तीन चीजें जो आपको समझ में आई होगी। फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि और इसमें मैंने साबित किया कि इन तीनों पॉसिबिलिटी मान लो मिल गया मेरे अकॉर्डिंग, तो ये तीनों पॉसिबिलिटी क्या हो गया, मेरा मजबूत हो गया। अब ट्रेडिंग पे वापस चलते हैं और इसी चीज को समझते हैं कॉन्सेप्ट वाइज। मान लो कि तुम ऑब्जर्वेशन किया कि मान लो कि सेल साइड जो लिक्विडिटी शिफ्ट थी वो हो गई है, और बुलिश बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। बुलिश डिस्प्लेसमेंट मतलब ग्रीन कैंडल बड़ा बन गया है, और बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी लेने के बाद, उसके बाद प्राइस जो प्रीवियस लोअर हाई था, जो प्रीवियस लोअर हाई था वो भी ब्रेक हो गया है, और प्लस में बुलिश एफबीजी बन गया है। जो बुलिश में एफबीजी होता है, फेयर वैल्यू गैप, वो भी बन गया है। अब तुम यह नहीं बोलोगे
कि मार्केट बुलिश हो गई है, बट तुम अभी नहीं बोल सकते हो कि मार्केट बुलिश हो गई है। अब इसके पीछे राज क्या है कि तो हम नहीं बोल सकते कि मार्केट अभी भी बुलिश हो गई है। इसके पीछे कुछ तो बोलोगे अभिषेक भाई कि ऐसा क्या है जो ये सारा चीज कौन, मेरे पास तो डाटा है बट क्यों नहीं बोले मार्केट बुलिश हो गई। क्योंकि मार्केट कंक्लूजन है। तुम बोलोगे इसका मतलब हो सकता है कि पॉसिबिलिटी एक है, इसका मतलब ये हो सकता है पॉसिबिलिटी एक में कि हाई टाइम फ्रेम पे मार्केट बियरिश हो और ट्रेंड के अंदर पुल बैक हो। ये भी हो सकता है, जैसे कि लिक्विडिटी स्वीप मैंने देखा, तो ये भी तो हो सकता है कि जो हाई टाइम फ्रेम पे मार्केट हो वो तो बुलिश शॉर्ट टर्म में मुझे लिक्विडिटी स्वीप दिख रही है, बट जो हाई टाइम पर वहाँ पर मार्केट बियरिश हो और जो लिक्विडिटी स्वीप दिख रही है और उसके बाद मार्केट बुलिश दिख रही है, वो हो भी सकता है ये कि पुल बैक हो। ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी एक क्रिएट होती है। तो इसी चीज को हमको खोजना है मार्केट में, क्या करना है, एविडेंस बेस्ड हम ट्रेड कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि 15 मिनट में जो लोकल करेक्टर है वो भी चेंज हो सकता है। मतलब ये भी हो सकता है कि 15 मिनट में जो चेंज ऑफ करेक्टर है लोकल करेक्टर का वो भी चेंज हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। जैसे कि खेत में पानी आया और बोर्डिंग के थ्रू आया तो वो पॉसिबिलिटी था, बट ये भी देखा कि बारिश के पानी का निशान भी है तो वो भी पॉसिबिलिटी था। और ये भी देखा कि खेत के पानी का आड़ी टूटा हुआ था, उससे अकॉर्डिंग में पानी आया, तो ये भी पॉसिबिलिटी था। ऐसे ही जैसे मार्केट में भी देखा कि हाई टाइम पे जो मार्केट सारा अकॉर्डिंग बुलिश था, मैंने रिसर्च किया बुलिश था, अधिक बुलिश निकला था। बट जब हाई टाइम पे चेक किया तो वहां पर एक पॉसिबिलिटी ये निकला कि मार्केट वहां पे बेरिश था। बट जब 15 मिनट में चेक किया तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ लोकल रूप से। तो ये पॉसिबिलिटी मैं भी जैसे खेत का निकाला वैसे भी ट्रेडिंग में निकाला, और ये सारा चीज इजी एग्जांपल में समझाने का मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। इतना चीज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट इसको समझते हैं पॉसिबिलिटी को बढ़िया से। पॉसिबिलिटी थ्री ये हो सकती है कि मान लो कि तुम लार्ज बुलिश रिवर्सल आया की शुरुआत पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ से लार्ज बुलिश रिवर्सल आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी जैसे कि उसमें देखा था ऐसे ही ट्रेडिंग में देखा। अब अलग एविडेंस आया, इसके बाद क्या आया, अब अलग एविडेंस आया। तो चलिए अब अगला एविडेंस को समझते हैं। जो अगला एविडेंस आता है उसको समझते हैं कि मान लो कि स्ट्रॉन्ग बुलिश डिस्प्लेसमेंट आ गया यहाँ से मार्केट में, जो मार्केट बुलिश था यहाँ से मार्केट में फिर से स्ट्रॉन्ग बुलिश डिस्प्लेसमेंट आ गया और जो बुलिश एफबीसी था वो फेल हो गया। और इसी चीज को खेत वाला एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो कि खेत वाला जो एग्जांपल था इससे समझते हैं, जैसे तुम्हारी आरी टूटी, आरी या मेड दिखाई दी, अब तुम क्या बाकी पॉसिबिलिटी को तुरंत दुनिया से मिटा दोगे? नहीं। मान लो कि तुमको लगा कि तुम्हारा आरी टूटा हुआ है खेत का, तो तुम ऐसा नहीं होगा कि तुम पीछे का जो दो पॉसिबिलिटी है बारिश का और ये चीज का, उस पॉसिबिलिटी को तुम मिटा दोगे? नहीं, ऐसे मिटा नहीं सकते ना, तो उस पॉसिबिलिटी को तुम नहीं मिटाओगे। समझ में आ गया ये? तो इसकी जो उस पॉसिबिलिटी को लेकर भी चलना है। तुम यहाँ पे क्या करोगे? तुम क्या करोगे? तुम यहाँ पे सबसे पहले बोलोगे कि अब आरी से जो पानी आ रहा है वो पॉसिबिलिटी ज्यादा मजबूत हो गई। जो आड़ी से पानी आ रहा है वो पॉसिबिलिटी मैंने देखा आंख से, तो वो पॉसिबिलिटी मेरे लिए क्या हो गया? मजबूत हो गया। वो पॉसिबिलिटी मेरे लिए मजबूत हो गया। और यही चीज को ट्रेडिंग में अप्लाई करना है। जैसे कि मीनिंग पॉसिबिलिटी एक बढ़ी और मीनिंग पॉसिबिलिटी 2 घटी और मीनिंग पॉसिबिलिटी 3 को घटी। मतलब जो पॉसिबिलिटी मार्केट में था कि लार्ज रिवर्सल बुलिश था, वो पॉसिबिलिटी क्या हुआ? मेरे लिए बढ़ा। तो वो क्या था? मेरे लिए मजबूत हो गया। क्या हो गया? मेरे लिए मजबूत हो गया। जैसे हाई टाइम फ्रेम मार्केट बियरिश था तो ये मेरे लिए पॉसिबिलिटी क्या था? मजबूत हो गया। बाकी दो के तुलना में मेरे लिए हाई टाइम फ्रेम में जो बेरिश मार्केट था वो मजबूत हो गया, तो वो उस दो की तुलना में मेरे लिए क्या है? ये पॉसिबिलिटी ज्यादा मजबूत है। हाई टाइम फ्रेम पे बेरिश वो, तो ये कॉन्सेप्ट आज का था। तो बॉस यही फिल्टरिंग करना है जो ट्रेडिंग में मुझे एटीएफ का जो मैं एक शॉर्ट्स वीडियो डाला था उसमें मैं समझाया था कि एटीएफ कोई जादू की चीज़ें नहीं है। ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं एविडेंस के अकॉर्डिंग ट्रेड करना सिखाऊंगा या ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को बनाऊंगा, तो वो सिस्टम है। तो चलिए इसमें एक एटीएफ का रूल्स ऐड होता है, वो रूल्स आप लिख लो।
जो दिखता है वो ऑब्जर्वेशन है। पानी नोट करो, आप नोट करो अपने कॉपी में, जो दिखेगा वो क्या है, ऑब्जर्वेशन है। और उससे क्या मतलब हो सकता है वो पॉसिबिलिटी है, और उससे जो ऑब्जर्वेशन से क्या मतलब हो सकता है वो पॉसिबिलिटी है। और नया एविडेंस आया तो पॉसिबिलिटी उसके ऊपर और नीचे हो सकती है। जैसे जैसे मुझे एविडेंस मिलेगा वो पॉसिबिलिटी ऊपर नीचे हो सकती है। तो यही तो छांटना है जो ट्रेडिंग में प्रो ट्रेडर करता है, पॉसिबिलिटी को कलेक्ट करता और उसी चीज को एविडेंस के रूप में छांटता। तो ये तीन चीज है जिसे आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे, ताकि आप लोगों को सारा चीज धीरे धीरे समझ में आएगी। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे समझे, क्योंकि ये इजी टॉपिक नहीं है, ये हार्ड है, बट आपको धीरे धीरे समझ में आएगी ये क्या चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ। कुछ समय होगा तो आपको समझ में आएगी। तो चलो, अब आज का क्लास मैं चाहता हूँ यहीं तक रहने दूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि एक एक टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर करते समझाते हुए आगे निकलूँ। तो यदि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि मेरा जो रीच है, जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़कर सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।